fundamental rights. Okay, so welcome back and good morning again. जब हम मेडिएवल वाला पार्ट याद करते हैं तो कोशिश ये करना कि इसके अंदर सबसे पहले जो प्राइमरी क्वेश्चंस आते हैं उनको लिखने की कोशिश करना. मतलब मैं तरीका सिखा रहा हूँ अभी आपको कि किस तरीके से याद करेंगे आप. Meanwhile, I have an announcement to make. अनाउंसमेंट ये है कि हम लोगों का जो सिस्टम रहता है इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच व्हाट आई हैव उन लोगों के लिए जो लोग लॉन्ग टर्म पढ़ना चाहते हैं. सो 2022 की जो प्री है या 2022 की जो मेंस है उसके लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं दे मे कॉन्टेक्ट मी ओनली फॉर ऑफलाइन क्लासेस. गॉड विलिंग. अब ऐसा कोई घटना दुर्घटना वाला काम नहीं दिख रहा है. मे बी मे नॉट बी बट ओमिक्रॉन तो ऐसे ही हल्के पतले में निकाल दिया हमने. इतना ज़्यादा कुछ असर नहीं हुआ जैसा सेकेंड वेव में था. सो अगर ईश्वर न चाहे करे तो वो सेटल डाउन हो सकता है. सो ये रफली अराउंड 1.5 साल का प्रोग्राम होगा. मेंस कब है आपकी 2022 की? 22 वाली प्री 22 वाली का मेंस 22 वाली तो प्री तक ही किया है ना. ओके, सो 22 वाली मेंस तक. सो उसके अंदर माय जो कंसेप्ट रहता है इट्स बेस्ड ऑन मंथली फीस स्ट्रक्चर. इट्स नॉट बेस्ड ऑन लमसम वाला काम नहीं होता. ऑफलाइन के अंदर प्रैक्टिस है, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस है, रिपीटेड प्रैक्टिस है. अपने आप को होन करने का तरीका है बोथ इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इन टर्म्स ऑफ स्किल्स. सो यू आर मोस्ट वेलकम. अगर आप इच्छा रखते हैं या आप किसी को जानते हैं जो 2022 के लिए सीरियस हैं और सीरियसली पढ़ना चाहते हैं लेट देम कॉन्टेक्ट मी. नंबर क्या होता है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दूंगा मैं. व्हाट्सएप करें क्योंकि क्लास के टाइम पर अगर फ़ोन आता है तो आई मे नॉट बी एबल टू पिक इट अप और कुछ टाइम पर मेरा फ़ोन ऑफ रहता है. उस टाइम पर मैं पिकअप नहीं कर पाऊंगा. अदरवाइज मोस्टली जब तक कि मोस्टली बोलूँगा यार 100% में आंसर नहीं करता. व्हाट्सएप के मैसेजेस का भी कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनको बेहतर है छोड़ दिया जाए. उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंसेप्ट समझाना है उतना समय नहीं होता. वो बेहतर है आप आ जाओ, हम आपको यहाँ समझा देंगे. सो अंटिल अनलेस यस यू आर मोस्ट वेलकम. 2022 के अंदर ऑनलाइन अभी उतने लंबे वाले पेमेंट के ऊपर पैरामीटर के ऊपर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो क्लास का काम है इस फेस टू फेस वाला काम जो 2019 में अनफॉर्चुनेटली रोक दिया था. अभी तक आई हैव बीन सेइंग कि ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन के बैचेस हुए हैं कि हमारा लॉकडाउन लग सकता है या कोई घटना दुर्घटना हो सकती है. यस देयर स्टिल इज अ चांस. मैं उसको निगेट नहीं कर रहा हूँ कि होनी अनहोनी हमारे हाथ में नहीं है. एक्ट ऑफ गॉड हमारे हाथ में नहीं होता. सो इट्स अ पैरामीटर बट अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ऐसा नहीं दिख रहा. सो इफ़ यू आर कमिंग डाउन टू इंदौर, अगर आप इंदौर में हैं सो टॉक टू अस और बेटर यू कम डाउन एंड सिट विद अस. जो रूटीन है हम लोगों का कि आपको अगर क्लास ज्वाइन करना है, मेरी क्लास ज्वाइन करना है तो आपको कुछ समय यहाँ बैठना पड़ेगा. बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 हफ्ता बैठिए, 10 दिन बैठिए. स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो आपके ऊपर से जाएगी चीज़ें. उसके बाद फिर कुछ सेटल होना चालू होगा. दैट इज़ द मोस्ट आई कैन डू. आप मोस्ट वेलकम है. विद रिस्पेक्ट टू करंट बैच इट्स अप टू यू. 2021 के लिए इट्स अप टू यू. मेकिंग अ हाईलाइट. ओके, सेव हाईलाइट. फीस अगर किसी को बतानी है ऑफलाइन में तो इट वुड बी मोर देन अराउंड 80,000 90,000 तक जाएगी 1.5 साल की फीस. वो हाईलाइट में नहीं है. आई एम गोइंग बैक टू माई ओल्ड फीस स्ट्रक्चर. आई स्टॉप्ड एट 9,000 per month. So most probably will be reaching there, not exactly, slowly and steadily. So around 7,000 rupees or 8,000 rupees per month वाला रहेगा काम. So that would be our structure. और उसके अंदर काम क्या है? थॉरो प्री थॉरो मेंस 2022. 21 के अंदर काम नहीं है. अभी हम उसको नहीं कर सकते. अभी तो प्री पढ़ लें, साथ साथ में जितना मेंस करा सकूं उतना मेंस करा दूं. फंडामेंटल राइट्स यहाँ हो जाए, हिस्ट्री यहाँ हो जाए वाला काम है. सो हिस्ट्री के अंदर याद कैसे करेंगे हम याद ऐसे करते हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे, जैसे अभी हमने पॉलिटी के अंदर काम किया. आप लोग जरा बोलते जाइएगा नाम मुझको, और अगर आप नाम नहीं बोलेंगे, आज याद दिलाना डंडा लेकर आना ऊपर से, क्योंकि अब ऑफलाइन चालू कर रहे हैं ना. तो वो ये डंडा जो यहाँ रखा रहता था बड़ा वाला, वो हंसी उसको मालूम है. सो दिल्ली सल्तनत दैट इज DS. दिल्ली सल्तनत के अंदर जो कंपोनेंट खुलते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट हम खोलेंगे कि इसके अंदर कुछ तो नाम आएंगे. पहला चीज तुमको करना है, लिखना है स्लेव्स.
स्लेव्स के बाद में सेकंड खिलजीज, देन तुगलक्स, देन सैयद्स। तुम लोग भूल गए गंदे बच्चों, एक बंदे का नाम है यहां पर, दौलत लोधी। एंड देन फाइनली वी हैव लोधीज। अब क्या करना है, ये पहला है, पहला ब्रेकअप ले लो कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली एज अ कैपिटल किस टाइम पीरियड पर मैक्सिमम रही है, कौन कौन सी डायनास्टीज हैं। डायनास्टी को समझो। सो डायनास्टी को जब आप समझने की कोशिश करोगे तो वंश होता है, बाप बाप की औलाद। यहां स्लेव्स में पंगा फंसता है, यहां डायनास्टीज आती हैं। सो सबसे पहले डायनास्टी आएगी कुतबी, फिर आएगी शमसी, और फिर आएगी बलबनी। नहीं पता लोगों को कि ऐसा भी होता है कुछ, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट के ऊपर काम नहीं कि डायनास्टी क्या होती है, ये क्लियर करना है दिमाग में। इसके बाद हमें ये क्लियर करना है कि इनका टाइम पीरियड, टेम्पोरल डायमेंशन क्या है। स्पेशल डायमेंशन तो मालूम है कि इनकी कैपिटल इज दिल्ली एंड एट लेटर स्टेज इट वाज आगरा एंड इनिशियल स्टेज इट वाज समरकंद, फरगना, लाहौर, काबुल। कुतुबुद्दीन ऐबक की पहली कैपिटल क्या थी? लाहौर। सो लाहौर टू दिल्ली टू आगरा, 3 कैपिटल हो गई। शाबाश शिवानी। अब क्या करोगे? अब याद करोगे इनके टाइम पीरियड, दैट इज द टेम्पोरल डायमेंशन। सबके डालो, तो कहां डालना है? पहले स्लेव्स के अंदर डालो। तो स्लेव्स में कहां से कहां तक है? 1206 के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहला काम करो। 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत फॉर्म करता है। 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी को मारकर पानीपत फर्स्ट के थ्रू ऑक्यूपाई कर लेता है। कितने साल हो गए? पहला डायमेंशन ये निकालो, हाउ मेनी ईयर्स? 6 से 6 0 0 हो गया। 320 हो यार मैथमेटिशियन, पक्का? मैं नहीं काउंट कर रहा हूं, है ना? ओके, सो यहां से यहां तक टोटल दिल्ली सल्तनत कितने टाइम पीरियड की हो गई? आप लोग निकालेंगे, मैं क्यों निकालूं? अब इसके अंदर ट्रांजिशंस मार्क करो। नाउ ट्रांजिशन क्या है? स्लेव से ट्रांजिशन हुआ खिलजीज में, ईयर कौन सा था? पहले ईयर 1290 कि 1270? खिलजीज कब राजा बने? पक्का? 1296, 1296। यहां से तुम्हें स्लेव्स का टाइम पीरियड मिल गया कितने साल? 90 साल। खिलजीज और तुगलक्स, इनके बीच में कब ट्रांजिशन होगा? तुगलक कब राजा बनेंगे? 1300 1320। कितना टाइम पीरियड है खिलजीज का? कितना टाइम पीरियड है? 1320। शाबाश शिवानी। और ये और लड़की क्या कर रही, गजब, गुड, प्राउड ऑफ यू। कितने साल? 24 ईयर्स। तुगलक से सैयद के बीच में हाँ, दैट इज 1399-98 अटैक ऑफ तिमूरलंग। सो कब तक ये लोग शासन करते हैं और कब ट्रांजिशन होता है? सैयद कब से राजा बनते हैं? बीच में एक टाइम पीरियड आता है जिसमें एक बंदा है, बाय द नेम दौलत खान लोधी, DKL। ये एक अकेला बंदा है, इसकी कोई डायनास्टी नहीं है, लेकिन इसने राज किया है। दौलत खान लोधी अगर आएगा तो दौलत खान लोधी अलग अलग जगह पे नाम मिलता है, अलग अलग जगह पे नाम मिलता है। बाबर के टाइम पर भी नाम मिलेगा एज अ गवर्नर इन पंजाब, जो इसे कॉल करेगा बाबर को कि आजा भैया यार ये बहुत तंग कर लिया है मन ने, आगे इसको जरा जूते बूते मार दे। दोनों के बीच का डिफरेंस देखना, क्या इतने साल का था, बोथ आर डिफरेंट। सो एक ये बंदा है, इसका टाइम पीरियड क्या है दौलत खान लोधी का? से 1398 से 14, तो छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं है। लेकिन इसी टाइम पर एक्चुअल गवर्नेंस हो रही थी, या ओरिजिनलिटी में माना जाता था
द सैयद्स, जो इनके सजरेंटी में थे। फिर सैयद भैया आ गए यहाँ पे, उन्होंने बोला हटो तो मामू हम हटेंगे, हम बनेंगे। तो सैयद्स का टाइम पीरियड कब से एक्चुअल शुरू हुआ, कब तक? बहलोल लोदी ने कब हटाया, कब तक? यार 500 MB बच रहा है मेरे पास तो टाइम आज। हाँ 1451। कितने साल की सैयद्स? 1451 माइनस 1414, 37। मैंने नहीं करना है, ये लोग कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने गलती करी आप मत करना, आप इसको लिखेंगे नहीं, आप मैथ्स करेंगे। ओके 1526 माइनस 1526 कितना है टाइम पीरियड? 49 प्लस 26 75 ईयर्स, तो 75 साल इनके। अब आपको ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए कि सबसे ज्यादा राज किसने किया। ये क्वेश्चन आया था 2016-17 के अंदर, और इतनी सी एक्सरसाइज हमसे हुई नहीं, हम पढ़ते नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में चीजें रह सकें, अलग अलग तरह के क्वेश्चन उठा के आ सकें। लोगों ने क्या करा था उस टाइम पर? उस टाइम पर उन लोगों ने हर एक का टाइम पीरियड निकाल के फिर कैलकुलेट वहां पे किया था ऑन द स्पॉट। यहाँ ये डन हो गया। आपको ये मालूम चल गया इसके हिसाब से कि सबसे कम राज करने वाले, हाँ खिलजीज, उसके बाद में सैयद्स, उसके बाद में लोदीज एंड देन स्लेव्स। अब स्लेव्स के अंदर यही काम होगा। तो कुतुबी कितने टाइम तक? सो कुतुबी जब हम बोलेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि पहला कुतुबी कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कौन था? आराम। इसके बाद कौन था? इल्तुतमिश, दूसरी डायनास्टी है, वो उसका स्लेव है। सो यहां से शुरू होती है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद कौन है? रुकनुद्दीन, फिर रजिया, फिर बहराम, ये बेशरम शाह, बहराम, मैं नहीं बेशरम, गलती हो गई साहब। उसके बाद मसूद, उसके बाद बलबनी चालू हो गई। बलबन के बाद कैकुबाद के बाद कै उमर, फिर 11 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चेक कर लेना, हो गया। अब यहां पर टाइम पीरियड है, तो ये वाला पहला वाला जो 1206 है, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास तो 1206 आएगा, कै उमर आएगा ना, कैकुबाद 1290 तक है ना, कै उमर 12 है, 12 है कि 11 है, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां ग्रैंडसन था कै खुसरो, 10वां कै खुसरो, रुक जा, फिर 11वां है कैकुबाद और 12वां है शमसुद्दीन कै उमर। सही तो बोल रहा है, 12 है कै खुसरो, कैकुबाद और कै उमर, 3 के अच्छा मम्मी का नाम है। ओके, सो पहला काम क्या करोगे कि तुम लोग पहले निकालो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड क्या था, कहां से शुरू हुआ, तो 1200 छोटा आके लिख दो भैया 1206, ये 1206 लिख दिया। यहां लास्ट जो बंदा है कब ट्रांजिशन हो रहा है, 1296, ये उठा के लिख दो 1296। इसके बाद क्या है, अगली डायनास्टी चालू हो जाएगी। अब इसके अंदर टाइम पीरियड पूछे जा सकते हैं तो दैट इज द तरीका कि डायनास्टीज को आपको लैटरली खोलना है। सबसे पहला काम है आपको इन्हें खोलना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मेंस के अंदर जो सवाल आता है तो कई बार वो ऐसे नाम लोगों का नाम पूछ लेते हैं जिसने कुछ करा नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का बाद में एक बंदा था, छोटा सा बच्चा था, क्या नाम था जो क्वेश्चन पूछा था, जो उसका मलिक काफूर ने जिसको बिठाया था, शहाबुद्दीन उमर। शहाबुद्दीन उमर आपको 3 मार्कर में पूछ लिया गया, बहुत सारी बुक्स के अंदर गायब है नाम नहीं है। सो डायनास्टी प्रॉपर ऑर्डर में अगर जमी होगी तो जो पीएससी के अंदर 3 मार्कर ये लोग पूछ रहे हैं एमपीपीएससी में, वो ये हिडन पार्ट है जो सुपरफिशियल पढ़ाई की बजाय डेप्थ में पढ़ाई मांगता है। ये सिर्फ चार्ट आपको तैयार करना है, उसके बाद उसके पर काम नहीं करना है। सो आपके पास जैसे ये चार्ट बन गया तो आपको ये पता चल गया कि किसने सबसे ज्यादा समय तक राज किया। तो अगर वो राजाओं का भी नाम बोलते हैं तो भी आपको पता होगा। अब उन्होंने एक और क्वेश्चन बना के दे दिया आपको कि यहां से कोई एक इन 3 के का नाम उठा लिया, जो 3 के का नाम प्रॉपर ऑर्डर में कहीं मिलता नहीं है।
अक्सर नहीं मिलता, मिल जाता है, हर जगह नहीं मिलता। सो अगर इनमें से एक उठा दिया, इसी तरह से खिलजी के लेटर में से एक उठा लिया, तुगलक के लास्ट में से एक उठा लिया, और इधर इनमें से एक कोई उठा लिया, और उन्होंने ये बोल दिया कि बताइए इनमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ रूलिंग क्या है, तो फंस जाएंगे आप। सो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए यू शुड हैव अ प्रॉपर डायनास्टिक चार्ट टेम्पोरल डायमेंशन में, टेम्पोरल डायमेंशन यानी टाइम पीरियड में बटा हुआ। दूसरा, इसमें एक स्पेशल डायमेंशन आता है। स्पेशल डायमेंशन में सबसे पहली चीज होती है इनकी कैपिटल क्या थी। सो कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल आपको पता है लाहौर थी। जैसे ही इल्तुतमिश आता है कैपिटल शिफ्ट हो जाती है दिल्ली। जैसे ही लोदीज के अंदर हम सिकंदर लोदी पर पहुंचते हैं आगरा। सो ये भी काम हो गया। वो क्वेश्चन कि किसने कैपिटल शिफ्ट की थी, हो गया, डन। फिर इसी टेम्पोरल स्पेशल डायमेंशन के अंदर अगर आपसे ये पूछा जाए कि कब कब किस किसने कहां कहां तक राज किया, तो ये इनका टेरिटोरियल एक्सपांशन वाला काम आएगा। जो टेरिटरी कुतुबुद्दीन ऐबक की थी ओरिजिनल, उसके बाद अगर वो बढ़ता है तो वो एक्सपांशन के मोड में आएगा, अगर वो रिड्यूस होता है तो वो लॉस में आएगा। सो एक्सपांशन और रिडक्शन इन सब में चलता रहा, मैक्सिमम पहुंचेगा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। तुगलक उसे मेंटेन करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे वो फिर से टूटना चालू होगा और नई कंटेम्पररी डायनास्टीज आना चालू होंगी। सो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन दीज एंड एग्जिस्टिंग डायनास्टीज। कुतुबुद्दीन ऐबक आया, पुरानी डायनास्टीज थी जो मैंने कल बात की, चहमनाज की वाइप ऑफ हो गए, चंदावर्स की वाइप ऑफ हो गए। सो वो किसकी वजह से हुए? गौरी और गजनी की, ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किसी डायनास्टी को वाइप ऑफ किया? इल्तुतमिश की वजह से क्या कोई डायनास्टी वाइप ऑफ हुई? सो वो कंटेम्पररी प्री एग्जिस्टिंग लॉज, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, सो प्री दिल्ली सल्तनत जो डायनास्टीज थी उनको किसने खत्म किया? ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। फिर क्या होता है कि जब वो टूटना चालू होंगे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर सबसे पहला बंदा जेके, एके, इसके टाइम पर सबसे ज्यादा टेरिटोरियल था। अब जब अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है, खिलजीज वीक होने लगते हैं, तो बाय द टाइम तुगलक्स आते हैं, तो तुगलक्स के बाद गयासुद्दीन तुगलक, एमबीटी, एफएसटी, ये मेजर हैं। एमबीटी से टूटना चालू होते हैं और एफएसटी के टाइम पे बहुत सारे नए स्टेट्स आ जाते हैं। सो नई डायनास्टीज यहां मिलती हैं। हमें हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत नहीं करना है, हमें हिस्ट्री ऑफ मेडिएवल इंडिया करना है। सिर्फ दिल्ली सल्तनत पे फोकस अकेला नहीं रहेगा। सो सबसे पहला काम है प्रिपेयर दिस चार्ट एंड इट्स अ होमवर्क, और इसको आप ग्रुप पर डालेंगे। बनाइए अभी बैठ के और इसको ग्रुप पर डालिए सब लोग, ताकि मुझे पता चले एटलीस्ट कौन काम कर रहा है। सो ये स्टार्ट है। इसी चार्ट के ऊपर मैं आपको खेलना सिखाऊंगा। खेलना कैसे सिखाऊंगा? जो पहले प्राइमरी एग्जाम्पल्स आते हैं या जो प्राइमसी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड आता है वो होता है सोर्सेज से। द सोर्सेज इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से सोर्सेज से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहला सोर्स लिटरेरी होगा, दूसरा सोर्स आर्कियोलॉजिकल होगा। आर्कियोलॉजिकल के अंदर सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं आती, पिलर्स भी आते हैं और कॉइन्स भी आते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक्स, वो भी शामिल होता है। सो ये एलिमेंट्स हैं। आपको ये बनाइए और बनाने के बाद ये बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कौन सी किताब से हमें पता चलता है। तो पता चलेगा 2 स्कॉलर्स से उसके पोर्ट में। क्या नाम था? अभी आपको नहीं, अब कल देखेंगे उसको, गॉड विलिंग। ये एलिमेंट लेना है। फिर इसने क्या बनाया? ये एलिमेंट लेना है। ये पहली प्राइमेसी है। साथ ही साथ में जो हम नाम लिख रहे हैं, जो भी हम नाम लिखेंगे, आप लोग लिख नहीं रहे हो ऑर्डर, जो भी हम नाम लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके ऊपर हम लिखेंगे एक वर्ड आका, आका, ऑल्सो नोन एज, पहले नाम वो डालेंगे हम। तो सिपह सालार, लाख बख्श, हातिम टू, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसका, अब चूंकि वो 10 शब्दों में है इसलिए हम एक एलिमिनेट कर देंगे, 2 एलिमिनेट कर देंगे। सिर्फ सिपह सालार कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम लेके चलेंगे और एंड में लिख देंगे AKA डैश ब्रैकेट में लिख देंगे या तो हातिम टू एंड लाख बख्श, क्योंकि इन नामों के पीछे कोई ना कोई चीज़ छुपी हुई है। तो ये आपका होमवर्क है आज का। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इट्स अ फास्टर थिंग, फास्टर गोइंग थिंग। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा करना है, कारण है कि बहुत सारे नाम कॉमन मिलेंगे, बहुत सारे टाइटल कॉमन मिलेंगे और इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं मेडिएवल में से। ओके, ऑल द बेस्ट। आई एम टेकिंग अ ब्रेक नाउ, थोड़ी सी ब्रेक के बाद मेंस का काम है। टेक केयर, बाय बाय।